प्रमाण देना चाहता हूं। हमारी सरकार 2014 मई में बनी। 18 मई 2014 को लंदन के गार्डियन अखबार ने जानते क्या लिखा कि ये 16 मई का दिन भारत में वास्तविक आजादी का दिन माना जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रिटेन का अखबार कह रहा है। क्योंकि इसके बाद, आजादी के बाद लंबे समय तक जो सरकारें रहीं, उन्होंने विचार और व्यवस्था दोनों में जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी थी उसको यथावत चालू रखा था। लेकिन सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे? मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। जी जवाब। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्रता मिली थी, उसका अर्थ क्या था? स्वतंत्र, अपना तंत्र। उसमें स्व का तत्व नहीं था। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की बात कही थी, स्व का तत्व था ही नहीं। एवरीथिंग वॉज अंडर द ब्रिटिश लीगेसी। वही वेशवाणी, तत्व दर्शन दूसरों का यह सबीले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले। तो ये जो एक परिवर्तन आया स्व के बारे में, सिर्फ ऐसा ही नहीं, योग शुरू हुआ, ये हमारा अपना था, हम क्यों भूल रहे थे? आयुर्वेद हमारा अपना था, वैदिक गणित हमारा अपना था, इतने नॉलेज बेस हमारे अपने थे, परंतु हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हम केवल, अब कहना नहीं चाहिए, हम ये बात नहीं कहते। आपको पता है कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। जब 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता, सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट, तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ, वो एक अलग विषय है क्या है, मगर ये चीज ना दिखाएं। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है, और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है, वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती थी। स्व का तत्व इन सब में था, परंतु अफसोस कि हम उस बात को सिर्फ भूले हुए थे। और अंत में लाइन कोट करता हूं, वीएस नायपॉल नोबेल लॉरेट हैं, 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश था जहां पर राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। अब वो कहता है ये इकलौता देश है जो अपने लेके इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तीसरा कहता, विदेशियों में भी ये किस विदेशी के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है? जो आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आप पे हुकूमत की, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उसके लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। इसलिए उन्होंने किताब लिखी थी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। मुजीबुर रहमान, अक्षय कुमार कहते हैं कि हमें अपने राजाओं को जानने का पूरा हक है। पृथ्वीराज चौहान इस देश के आखिरी हिंदू राजा हुए, उनके बारे में कितना पढ़ाया गया। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, वो क्लियर कट कहते हैं कि हमारे देश में इतिहास को सही से पढ़ाया ही नहीं गया। अमित शाह कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग 2014 से शुरू हुआ है इस देश के अंदर। क्या आपको लगता है कि हम आक्रांताओं, लुटेरों को ज्यादा जानते हैं, योद्धाओं को कम जानते हैं? देखिए, अगर कोई कहता है कि जो हिंदू राजा थे वो हमारे राजा थे और जो मुसलमान राजा थे वो हमारे नहीं थे। अब सपोज कीजिए मैं कहूं कि मोदी जी हैं, वो सुधांशु जी के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और मेरे नहीं हैं, तो ये बेवकूफ़ी की बात होगी। तो लोकतंत्र नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब भी वही बात थी, तब भी राजा थे। जो राजा है वो तो सभी का राजा है, चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, अशोका हो। कौन आया? गौरी के सबका राजा था। गौरी यहाँ पर जो आया, मोहम्मद गौरी, वो सबका राजा था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था यहाँ पर। वो आया चला गया। राजा जो यहाँ राजा था, जिसे राज किया, जिसे देश बनाया, जिसने देश बनाया, मैं आपसे हम उसकी बात कर रहे हैं। भारत का राजा था? बाबर भारत का राजा था, बिल्कुल। कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया, और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने अखंड भारत बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। बाबर की संतानों ने, जी बिल्कुल, औरंगजेब ने 25% जीडीपी हिंदुस्तान को दी, अखंड भारत दिया, अखंड भारत दिया। वो भारत जिसको आपके विश्वगुरु कभी नहीं बना पा रहे, अखंड भारत जो आपके विश्वगुरु सिर्फ कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाएंगे, जीडीपी के सपने दिखाएंगे, वो सन 1700 में करके दिखा दिया। वो सन 1700 में करके दिखा दिया। देखिए कितनी मजेदार बात है। बाबर ने कब आया, कब शासन स्थापित किया? 1527। 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद क्या मर गया 1530। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे शासन किया है। मगर 500 साल पहले वाले बाबर का नाम लेके देख कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। 2.5 साल जिसने केवल इस देश पे शासन किया, वो कितना महान। और जो कह रहे हैं जीडीपी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं बच्चों, जाके चेक करिए। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए एंगस मेडिसन,
OECD कंपनी जो कंट्रीज हैं 54, उन 54 कंट्रीज ने करीब 200 रिसर्चर्स को स्पॉन्सर्ड किया था। 20 साल की रिसर्च के बाद किताब लिखी है उन्होंने, एंगस मिडसन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री द मिलेनियम पर्सपेक्टिव। 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में 15वीं शताब्दी तक भारत का 35 से 40% जीडीपी में योगदान था। 16वीं शताब्दी में चाइना आगे जाता, 17वीं पीछे आता। तो ये जो 20-22 बता रहे हैं ना, वो तो हमारे डाउनफॉल होने के बाद का था। उस जमाने में ये भारतीय ने लिखा है, 54 देशों की रिसर्च ने मिला के लिखा। मैंने जो कहा वो तो भारत के पार्लियामेंट में लिखा रखा है, भारत के आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा है 25% जीडीपी। लेकिन जो 35% हमारा तो 1500 साल से 35% 40% जीडीपी थी, वो कहां लिखा रखा है उसका सोर्स सुधांशु भाई मैंने बताया आपको, एंगस मेडिसिन वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव OECD कंट्रीज की रिसर्च में 20 साल के बाद वर्ल्ड में लिखा है। भाई यही तो समस्या है कि जो भारत के बारे में लिखा नहीं। 500 साल पुरानी रिसर्च को आज करके पता लगाएगा। मुजीबुर रहमान, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है, आप आक्रांताओं को जीडीपी के साथ जोड़ें, आप आक्रांताओं को बोले कि उनके समय पे तो भारत महान हुआ, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी नींव कहां है। शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति प्रभु राम से है, हमारी संस्कृति बाबर और औरंगजेब से नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है। ये बात लाइन अगर आप अनुमति दे तो बोल दूं, अगर ये सच है कि उनके आने के बाद जीडीपी बढ़ा, तो मेरे भाई वो जहां से आए थे वहां क्या था? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने का ठौर नहीं, शौक नवाबों वाले, कि मतलब वहां से आए और यहां हमारा जीडीपी बढ़ा। ठीक है, नहीं देखिए सुबुई खान, बाबर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अभी मुझे पता लग गया। औरंगजेब माफ करिए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मुझे पता लग गया, बहुत अच्छी जीडीपी थी। बाबर बहुत अच्छा शासन उन्होंने चलाया, ये अभी जानकारी इस देश को मिली है। नया इतिहास मुजीबुर रहमान जो कि जाने माने वकील है वो बता रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए, उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? जी अमीश, मैं अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहती हूँ। मुजीबुर रहमान साहब से पहले तो ये सवाल करना चाहती हूँ कि कोई मुसलमान चोर या डकैत इनके घर में चोरी कर ले, डाका डाल ले, इनका घर तोड़ दे, तो क्या उसका प्रोटेक्शन करेंगे कि वो मुसलमान है, या उसके खिलाफ सबसे पहले जाके थाने में रिपोर्ट कराएंगे? जब अपने घर की बात आती है तो नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। जब अपने घर के लिए इतना ज्यादा आक्रोशित हो सकते हैं, आंदोलनकारी बन सकते हैं, तो देश के लिए वो प्रेम आप लोगों के मन में क्यों नहीं आता है? मेरा इतना सा सवाल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि देखिए, ये सांस्कृतिक जागरण की बात जब हम करते हैं, उसका मतलब होता है कि अपने देश की संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को समझें, अपने देश के नायकों को समझें। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ना ही ये मुस्लिम शासकों और मुगलों के खिलाफ कोई लड़ाई है। ये है सिर्फ सही और गलत में फर्क करने की लड़ाई। अमीश, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि औरंगजेब की खबर पे जाके नमाज मत पढ़िए, दाराशिकों की खबर पे जाके नमाज पढ़िए। अमीश, मनोवैज्ञानिक तौर पे हम जिस तरह के संगीत सुनते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के नायकों को मानते हैं, उस तरह का हमारा चरित्र बनता है। आप सही हीरोज देश के सामने, मुस्लिम समाज के सामने क्यों नहीं लाने देना चाहते हैं? आप एपीजे कलाम को नायक क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं? बहादुर शाह जफर का क्यों सम्मान करता है भारत? हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है अमीश, हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है। हम चित्र का नहीं, चरित्र का सम्मान करते हैं। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलिए, जो खराब है उसको खराब बोलिए। दाराशिकों का सम्मान करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई औरंगजेब का सम्मान करता है और वो कहता है कि औरंगजेब ने जीडीपी बढ़ा के दे दी, लेकिन वो भूल जाता है जिसने अपने बाप को जेल में रखा और अपने बाप को अपने सगे भाई का गला काट के भेज दिया गिफ्ट के अंदर। सोचिए वो औरंगजेब मिसाल है कुछ लोगों के लिए। लेकिन एक सेकेंड, मैं अब राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, आपके नेता हैं अखिलेश जी, उन्हें क्यों लगता है किसी भी फिल्म की अगर कोई बात होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे वो पृथ्वीराज रसों की पर जो फिल्म बनी है उसकी बात हो, योगी जी देख रहे थे, तो क्यों उनको लगता है कि हर चीज मजाक का विषय है? देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहला इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी,
साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं अमीश जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको हर कहा विषय लोग जाता है, दिल्ली में जोड़ते दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था, भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है। वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो भूगोल में नहीं आप पढ़ाया मतलब गया। औरंगजेब के साथ है। अरे हमने तो किसके साथ हैं? देखिए सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं मेरी बता रहा बात हूं। पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अपने तरीके से। आपको लग रहा है कि देश मूर्ख बन रहा है? अब मैं बोल देश मूर्ख बन रहा है, आपको लग रहा है? देश मूर्ख लेकिन अभी बनाने आपने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हो रही है। समझाने की कोशिश बनेगा करी थी। नहीं। एक सेकंड सुधांशु, मुझे 30 सेकंड दीजिए। आपने बोला देश मूर्ख बन रहा है, ये सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। नहीं बन रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मतलब अरे ये लोग नहीं बन जिनको रहा है। मूर्ख बनाने की कोशिश है। एक सेकंड, आपने समझाने की कोशिश करी थी 2 महीने पहले चुनाव के अंदर, कोई नहीं समझा। आपकी कितनी सीटें आई, बीजेपी की कितनी सीटें आई, वो भी सबके हाथ में है। बिल्कुल अजीब बात नहीं है, यही सही बात है, यही सही बात है। लिखने का हक हाँ उसे है। बिल्कुल, जो चुनाव जीत गया। मैं राजकुमार जी से कहता हूं, जितने बच्चे यहां बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए। अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। आप देखिए, उनके इतनी नाना देर में अनंतपाल याद तोमर थे। हाँ। क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई जयचंद चलिए से अभी हुई और थी। अभी और उन्होंने सुनिए। संयोगता का अपहरण अच्छा करा चलिए। था। मैंने पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई चंद आपने पढ़ी है की पृथ्वीराज भी रासो, पढ़ी है। चैप्टर में नहीं थी, क्या बात कर रहे हो? सिलेबस में पृथ्वीराज नहीं। रसो अलग किताब है, अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की वो तो किताब में हमने भी नहीं बहुत है। पढ़ी। अब पृथ्वीराज सुनिए, रसो अलग किताब अब है। एक चीज और, जी, एक जी, चीज जी। और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो पिता सच है थे जो आप दशरथ दोनों जी। के हैं। अच्छा अब तो सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत अरे है, भाई, अब तो चंद्रप्रदाय भी बिल्कुल गलत नहीं है, है। अब तो इतिहास भी अब गलत आप है, बोले, अब आप बोलेंगे, वर्तमान भी गलत है। अब आप बोलेंगे, जो अमीश जी कह रहे हैं, जो सुधांशु जी कह रहे हैं, अलग वो है। सही है। पृथ्वीराज रसो अलग खाता किताब ना है, वही, वो जो एनसीईआरटी की अमीश किताब में कहते हैं, वो शामिल सही नहीं है। एक सेकंड, अब सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी बात को देखिए, रखिए। भगवान Then- राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा ये नहीं पढ़ा है। देखो, औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल मोदी बहस जी है के जो। पिताजी अच्छा का नाम सुनिए, बता दो। चलिए छोड़िए, मोदी जी मैं के पिताजी का दामोदर नाम क्या? दास मोदी, अडवाणी जी के पिताजी का नाम क्या? अब दूसरी बात मैं कह रहा अडवाणी जी के हूं। पिताजी का अरे नाम सुनिए बताओ। भाई, देखिए, क्या अब- चलो सब छोड़ ये दो, कोई इतिहास बात है? छोड़ो, इतिहास छोड़िए। ये कोई 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते, आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक, विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए, नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया, और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इस अब देश में पूरा इतिहास में मुगलों को इतना महिमामंडित नहीं किया गया जितना इन 8-7 साल में बीजेपी ने कर दिया। मुगल 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 मुगल, मुझे सोते समझ मुगल, नहीं आ जागते रहा मुगल, किसने खाते गोली मुगल, चलवाई पीते थी मुगल, कारसेवकों जितना पर, मुगल मुगल राम आप चिल्ला रहे हो, मंदिर उतना के उन्हें हाईलाइट कर रहे कारसेवकों हो पर आप। किसने गोली चलाई थी? किसकी मस्जिद बचाने के लिए गोली वो चलाई गई थी? ये उत्तर सवाल तो प्रदेश आएगा। की पुलिस ये ने सवाल चलाई तो थी। आएगा। कौन अजय बाबर जी, के साथ है, कौन औरंगजेब के उत्तर साथ है? प्रदेश की मैं पुलिस ने चलाई थी, भारत जी, के संविधान जी, को जी, बचाने के लिए जी चलाई जी थी। जी
रितेश्वर जी महाराज, मैं आपके पास आता हूं, माफी चाहता हूं आपसे, मैं आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं। मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं वो कहते हैं कि इस्लाम बाहर से आया, आक्रांताओं के हाथों आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने के लिए देवस्थान तोड़े गए। हजारों है ये मामला, ऐसे मामले उठते रहेंगे। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उससे ये हमारे मुजीबुर रहमान जी और वो भी सहमत होंगे, क्योंकि इनको भी पता है, ये अच्छे से जानते हैं। देखिए डिबेट है, लड़ाइयाँ होती हैं, इनको भी पता है कि इनके पूर्वज कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं। ये अरब से आए नहीं, हिंदुस्तान के ही हैं। और इतनों का तो नाम पूछ लिया, मैं तो कहूँगा मुजीबुर रहमान जी भी अपना एक पूरा ऊपर का ले लें, और निश्चित तौर पर इनको भी मिल ही जाएगा कि इनके 10वें पूर्वज कौन थे। हमारे आपके ही पूर्वज, डीएनए भी एक, खून भी एक हमारा है, ये बाहर के नहीं है। लेकिन एक ऐसी वार्ता बीच में आ गई है, पता नहीं क्यों मुगल को, अब बाबर को इन्होंने राजा साबित कर दिया, ये गजनी गोरी को भी कर देंगे कुछ दिन के बाद। इतना भी क्या नफरत है अपने देश से, अपनी संस्कृति से। मैं भी तो यही पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं, मैं तो वृंदावन में रहता हूं, मथुरा में रहता हूं, भाई हमारे यहाँ रसखान हैं, उनकी समाधि पर मैं जाके बैठता हूं, एक बार रसखान की आवाज इनके मुंह से नहीं आती, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का नाम नहीं लेते, बीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लेते, अशफाक उल्लाह खान का नाम नहीं लेते, गजनी गोरी औरंगजेब और दारा सिकोह का भी नाम नहीं लेते। कहीं ना कहीं आप भी भटक रहे हैं। आप सोचो क्यों लड़ रहे हो, आप हमारे हो, इस देश के हो, राष्ट्र के हो। और अफगानिस्तान की हालत जाके देखो, वहां फ्लाइट से भागने वाले कोई हिंदू नहीं थे। ये देश है हमारा में। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। आपने कहा संस्कृत पढ़ पाते हैं, पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे, संस्कृत पढ़े हो, संस्कृत पढ़े हो, बगैर पढ़े बोले। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। पुरानी कहावत है महाराज जी, आपको पता होगा कि दो नाव में पैर रखने वाले का हाल क्या होता है, उसको सरयू में डूबना ही होता है आखिर के अंदर जाकर, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं अमीश जी, एक बात सुनो। आप देखो, पहले तो ये क्लियर कर लो, यहां बच्चे सब बैठे हैं, ये ज्यादा इतिहासकारों के नाम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को ज्यादा जानते हैं, आलिया भट्ट को जानते हैं। फिल्म हमारे समाज का दर्पण है, और बॉलीवुड ने 70 सालों में जो किया है भारत के नौजवानों के साथ, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यहां की संस्कृति का विनाश बॉलीवुड के समस्त नहीं 90% संस्कृति उन्होंने नाश की है। अब ये कहते हैं कि बॉलीवुड में पढ़ाई जा रही है। इनसे पूछो, इनको ज्यादा इतिहास याद है या इनको ज्यादा गाने याद हैं, इनको ज्यादा हीरो याद हैं? अरे फिल्म समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण होता है। अगर आज वहां पृथ्वीराज चौहान और हमारे वीर पुरुषों का पिक्चर आ रहा है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? मुगले आजम में तो इनको दर्द नहीं हो रहा था, जहां हम पनाह करते समय बड़ा अच्छा लगता था इनको। आज पृथ्वीराज चौहान आ रहा है, अब फिल्म बताएगा, अब एक्टर बताएंगे, उस समय फिल्म बताएगा, जहां पनाह मुगले आजम। आप यही सब देखना चाहते हैं भारतवर्ष में, यही सब करना चाहते हैं। यहां पर होना चाहिए भारत है, राम और कृष्ण यहाँ की आत्मा है, यहाँ उनकी बात होनी चाहिए। एक बात बताऊं आपको, जो स्वामी जी ने बोला, एक इंटरेस्टिंग बात फिल्मों में, ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम, और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे। जब हम कहते वंदे मातरम, कहते हम सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड देखिए, वो अभी तक बोले नहीं है। नाजिम अली साहब, आपके पास में आता हूं। आपने एक बयान दिया था, हमसे पंगा लिया तो राख अलीगढ़ में आपने ये बयान दिया था, आपको याद होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इतिहास नया आ रहा है, ये आपसे पंगा लेने के लिए आ रहा है या आपको बताने के लिए आ रहा है कि सत्य क्या है? जैसा आपने कहा कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हकीकत है इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, वर्ण व्यवस्था पढ़ाई जानी चाहिए थी कि क्या हुआ था, पढ़ाना चाहिए था कि राम राज्य में शूद्र संभुक को कैसे मारा गया था। ये बहुत ज़रूरी था, पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। अफसोस है इस बात का। और पढ़ाया ये भी नहीं गया कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मंदिर आज भी है, भारत में है, नहीं पढ़ाया गया। लेकिन हाँ, मुगल बाहर से आए थे, आर्यंस बाहर से नहीं आए थे, आर्यंस यहीं की पैदावार है, ये झूठ पढ़ाइए।
ये बहुत जरूरी है कि नहीं आर्यन बाहर ये अंग्रेज के अलावा किसी ने लिखा हो तो बताइए। नहीं आप अंग्रेज, आर्यन शब्द कहां से आया? जो अंग्रेजों अरे भाई अंग्रेज ने तो जो सारा रॉयल झूठ- सीक्रेट अच्छा, सर्विस किस ईयर में आई आर्यन जो निवेदन अंग्रेजों के थ्योरी? यहाँ मुखबिरी आर्यन किया करता निवेदन था थ्योरी मुझे किस ईयर में आई बताइए? जो ईयर का नाम बताइए। अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया बताइए करते ना थे किस मुझसे ईयर में आपके आई? बीच में नहीं बोला, आप खामोश रहिए। पहले अरे भाई आप तो नहीं पहले बात फर्जी सुनिए, बात अंग्रेजों को सुनिए, लिखा फर्जी पहले बात सुनिए, नहीं, पहले आप- यहाँ पे आप आपके जो- नहीं आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि मंदिर तोड़ने वाले, आप ये कहिए कि आप ये बताइए औरंगजेब ने यहीं से मंदिर आप बनवाए? नहीं बताएंगे मुझे क्या कहना है। नहीं मंदिर तोड़ने औरंगजेब वाले ने जो मंदिर थे बनवाए या नहीं उनको बनवाए? अक्रांताओं को मैं आज अक्रांता ही हिम्मत करिए कहूंगा। आप, आज हिम्मत करिए अरे कि मेरे मंदिर पास बहुत बनवाए नहीं हिम्मत है बनवाए। सर, हिम्मत है तो यहाँ हिम्मत खड़े करिए, हैं। कहिए। अगर हिम्मत नहीं होती तो कहीं और तो यही खड़े। हिम्मत है तो यहाँ मेरे खड़े अंदर हैं। हिम्मत है तभी और मैं कह रहा हूँ, हमारा यहाँ इतिहास कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ इस देश अगर के हिम्मत नौजवानों है, को, तो हमारा सच में इतिहास कोशिश 1947 का करिए, नहीं है, कोशिश हमारा करिए। इतिहास तो आदिकाल हजारों का साल है, पीछे जाइए। हमारा इतिहास हमारा इतिहास प्रभु राम सामने का है, हमारा इतिहास वासुदेव कृष्ण का है। हमारे इतिहास की हम बात ऐसे करते इतिहास हैं को नहीं हमारा मानते इतिहास जब जिसमें आएगा शूद्र तो समूह कईयों की के इतिहास हत्या सबसे कर दी बढ़ जाए। जाएंगे। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते जिसमें शूद्र समूह की हत्या कर दी जाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते और आपको बर्दाश्त कर 30,000 लोगों का सर बर्दाश्त काट के करने गांधी की बर्दाश्त उपाधि करने दिया हो। उसे एक मानते हैं। शूद्र समूह को सिर्फ अकबर ने शिक्षा 30,000 लोगों का प्राप्त सर करना काटा चाहता था। शिक्षा प्राप्त करना फतेहनामा चाहता था। चित्तौड़ में लिखा हुआ है, शूद्र उसमें समूह खुद शिक्षा की अकबर प्राप्ति चाहता औरंगजेब था। की बात नहीं कर रहा हूं। शिक्षा हासिल अच्छा करना सुनिए चाहता आप कहां था। पढ़े? कर दिया, एक मिनट किसने आवाज कर ही नहीं दिया? आ रही। एक मिनट आप पानी पी लीजिए। आपने कहा आप पढ़ा पानी समूह पीजिए। क्या? आप संस्कृत पढ़ पाते हैं? नहीं, पढ़ पाते हैं कि आप नहीं? कहाँ? बगैर पढ़े कहाँ बोल रहे पहुंच गए? संस्कृत कहाँ पढ़े हो, पहुंच गए? संस्कृत बर्दाश्त पढ़े हो, करिए, पढ़े हो, पढ़ाइए। बगैर पढ़े मैं कह बोले रहा हूँ, पढ़ाइए। देखा बगैर पढ़े बोले। सुधांशु जी, अच्छा पढ़ाइए। कौन से अध्याय में लिखा है? पढ़ाइए। रामायण के आप कौन से अध्याय में लिखा है? कौन से अध्याय में लिखा रामायण के बोलो? राम राज्य में शूद्र समूह को मारा। अरे भाई रामायण आप के अध्याय पढ़िए। में कौन से लिखा? अब आप पढ़िए। अंग्रेजों का मैं इतिहास संघ की मत बताओ, पाठशालाएं नहीं अपने पढ़ता। पढ़ा इतिहास मैं बताओ, संघ का पढ़ा क्योंकि ये तो इतिहास वो और है ना समाज जिन्होंने के नेताजी को बोला था आप कि आइए। हमने 800 आप साल आइए। इस देश पे हुकूमत की है। जी, जी, सवाल। अरे सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं ये चैलेंज हो गया। अब ठीक है मैं चैलेंज आपका। हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है अब आप किसी के हिंदू के कौन जिन्ना के दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशन लाल ही। जी अब बताइए अपने आप अब अपने 4-5 पुष्ट बता दीजिए। बताइए मैं आप पुस्तक बताने के लिए सवाल आया हूं। पूछा गया है। आप पुस्तकों की सवाल जानकारी पूछा गया है। करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला चैलेंज दिया है ना भाई, चैलेंज दिया है ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। सुनिए इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का आपने अपने दादा का बता दिया। नहीं, आपने अपने दादाओं का बता दिया। आपने वहां जैसे अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा, जैसे नहीं पूर्वजों का नाम पता है कि नहीं मैं पता? बता तो रहा हूँ ना, नाम पूर्वजों के नाम बताने नहीं आया नहीं, हूँ। फिर बहुत भी तो सेंसिटिव पूछो। मतलब देश के बहुत हालात sensitive समझिए, क्या है? आप समझिए। इसमें sensitive मैं क्या यहाँ है? नहीं पूर्वजों का नाम बताना sensitive आपको क्यों है? नहीं मालूम, आपने अभी अरे, कहा मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार देवगन, अरे भाई, दादाजी का नाम नेता चमनलाल बोल चुके हैं। देवगन, पूर्वजों का नाम आपने नहीं सेंसिटिव पढ़ा। क्यों है? आपके नेता बोल चुके हैं कि चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, तो आपके बाप कौन है? आप खुद स्वीकार कर चुके हैं, बात ही खत्म हो गई। हजारों साल पे जाइए। देखिए ये बोल्ड कर दिया, इस युवक ने बोल्ड कर दिया, इस युवक ने आपको अपने एक सवाल में बोल्ड कर दिया। नहीं मैं बिल्कुल अपने नहीं। पूरे राम को मानता है। आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकलेगा। ठीक है अब इतना अब अपनी बात को आपने रख दिया। अब सारा खून हिंदुओं का ही निकलेगा। ये जो लड़ाई और बहस हो रही है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहां से आए? ये बताइए मुगल कहां से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है। मुगल कहां से आए थे? भारत मेरे घर में मेरे सवाल अंदर अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले, तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो लेने मुगल आए थे? कहाँ से आए थे, बस आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे ये अच्छा सवाल है, मैं बता अच्छा रहा हूं। सवाल है। मैं इसमें कहता ये रहा तो हूं। सेंसिटिव नहीं है मैं ना। कहता रहा हूं। अब आप खड़े रहिए, आपसे जवाब नहीं, बहुत सारे और भी लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। नहीं सिर्फ मुगलों को लेके बात नहीं होगी, बात सभी को अरे कमाल है, सभी को लेके पूर्वजों को लेके बात नहीं सभी होगी। को लेके बात एक सेकंड सभी को लेके बात होगी। मुझे तो लगता है कि जॉन मार्शल लेन का इतिहास मत पढ़ाइए। क्यों नहीं होगी बात इतिहास की वो वही कहा गुलामों का इतिहास पढ़ाया गया, जिसने इतिहास के हर हुकूमत एक पन्ने पे बात होगी। अरे मुगल कहाँ से आए बताइए ना, उन्होंने सवाल पूछा मुगल कहाँ से आए बताइए। मुगलों पे क्यों नहीं जवाब? मुगल कहाँ से आए आर्यस पे थे? कहिए। सवाल पूछा गया, हिम्मत करिए, आपने आर्यस पे जवाब ही कहिए। नहीं दिया। आर्यस पे 2 कहिए। सवालों ने आपको क्लीन आर्यस बोल्ड पे करा है। कहिए। नहीं बोल्ड आप हुए, आप सिर्फ मुगलों पे जवाब नहीं होगा, सिर्फ ये मुगलों को लेके हैट्रिक का सवाल नहीं मौका है। पूछे जाएंगे। देखिए बात 2 ये सवालों नहीं ने होगी बोल्ड कि किया है। हैट्रिक वाला सवाल कौन पूछना चाहता है? कौन पूछना चाहता है?
आप देखिए ये एक सवाल आया है, हैट्रिक का मौका है आपके लिए, बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, आपका बारी 2 बारी विकेट उखाड़ चुके हैं ये दोनों। अब मैडम आप पूछिए सवाल। सर मैं जैन हूँ, आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था? हाँ, ये मैंने भी कहा था ना, ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत है, आप इसकी जानकारी करिए। नहीं, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, आपका पढ़ने की जरूरत है। बालाजी मंदिर है, वही तो कह रहा हूँ, ठीक है, बालाजी मंदिर है। अरे भाई साहब बालाजी मंदिर औरंगजेब बनवाए, उज्जैन में मंदिर बनवाए, आप यही तो कह रहे हैं। आप उनसे सलाह कर रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। मुजीब भाई भी कह रहे हैं कहां फंसा दिया, किसके साथ मुझे, मुजीब भाई भी परेशान है, आप उनसे बार बार पूछ रहे हैं 2-3 मंदिर बता दो, 2-3 मंदिर बता दो। मैंने किसी से नहीं पूछा। जी ये कहा जाएगा कि देखिए, और मुलायम सिंह ने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो कहा जाएगा बाबरी मस्जिद उन्होंने बनवाई थी इसी टैक्स के आधार पर। भाई फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो डॉक्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भारत की संसद में दिया गया बयान है। सुधांशु जी, मैं कहूंगा आपकी सरकार चल रही है और जिस आपको दारा शिकोह की आप तारीफ कर रहे हैं वो भी मुगल था, और मैं कहूंगा कि आप भारत रत्न दे उनको, आप भारत रत्न दे, हम आगे बढ़ेंगे, भारत जो खर्चा होगा वो हम इकट्ठा करके देंगे। भारत होता है? अरे भाई आपको माला पिलाएंगे, सुनिए, रेड कारपेट लगाएंगे, आप ऑडियंस गरिमा बना के रखिए, गरिमा बना के रखिए। आप भारत रत्न दे, अब्दुल हमीद को भारत रत्न दे, अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न दे, आप मंदिर वाले एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दे। उनको तो मिल चुका है भाई, मिल चुका, बहुत बड़ी बात है। बाकी जो रह गए उनको दिलवा दीजिए। भाई देखिए इनका ज्ञान अपरंपार है, इनको पता नहीं भाई वीर अब्दुल हमीद मिलिट्री के थे, तो उनको सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र मिल चुका है, ठीक है। सिविलियन अवार्ड सिविलियन को मिलता है, मिलिट्री अवार्ड मिलिट्री के व्यक्ति को मिलता है। राजकुमार भाटी जी, जो ज्ञानवापी का पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर शिवलिंग, वहां पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, कोर्ट में ये मैटर है। आपको लगता है भी हाल ही में अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मुझे तो ये शिवलिंग जैसा ही प्रतीत होता है, और क्या आपको लगता है कि अगर वो विषय है तो पॉलिटिकल पार्टीज को उस विषय पर अपनी राय साफ करनी चाहिए? ज्ञानवापी पर आपकी राय क्या है? ये अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? अक्षय कुमार ने कहा ये नहीं, कोई उन्होंने कहा, मैंने राय दी, कोई विशेषज्ञ हैं, कोई इतिहासकार हैं, कोई महात्मा हैं, कोई, ये अक्षय कुमार कैनेडियन हैं, कनाडा की नागरिकता उनके पास, और उन्होंने खुद मीडिया में बोला था देश के हालात खराब होंगे, मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा, और जब फिल्मों में काम बंद कर दूंगा मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा। वो हमारा आदर्श कैसे होगा? केवल इसलिए कि उसके 2-4 ये इस तरह के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिसकी सरकार होगी। ये 2014 से पहले बीजेपी के समर्थक नहीं थे अक्षय कुमार, नहीं, पर न मोदी जी के समर्थक की बात है। आज हो गया, आज वो इसलिए चहेता हो गया है। कमाल की यही तो आप लोग, यही तो गड़बड़ करते हैं आप लोग। अगर वो पृथ्वीराज चौहान फिल्म बना रहा है तो वो बीजेपी का समर्थक कैसे है? अगर वो शिवलिंग को उसको शिवलिंग दिख रहा है तो वो बीजेपी का समर्थन कैसे है? आप क्यों मान लेते हैं जो शिवलिंग की तरफ है वो आपके विरोध में है? ये ऑटोमेटिकली आप कैसे मान लेते हैं? नहीं, कायदा तो ये कहता है कि मुझे ज्यादा बोलना है तो आप कम बोलो, क्योंकि आपको सवाल पूछना है। मैं तो डबल माइक दे रहा हूं। मेरा केवल कहना इतना है, मैं सारी बातों को कंडम नहीं कर रहा, कुछ बातें बहुत उचित हैं, बहुत सही हैं। आदरणीय गुरुजी महात्मा जी हमारे बीच में, उनकी मैं एक एक बात से सहमत हूं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी बात सही कही कि केवल इस आधार पर किसी आतंकवादी या किसी हमलावर के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए कि वो हमारे धर्म का है, पॉइंट। लेकिन यही बात हम पे भी लागू होनी चाहिए। सुधांशु, आपकी तरफ के हैं अक्षय कुमार? अब देखिए, यही तो बड़ी विचित्र सी बात है, ये जो डिवीजन करने का प्रयास किया जाता है कि अगर किसी ने राष्ट्रवाद की बात कह दी, पृथ्वीराज चौहान की बात कह दी, तो हमारी तरफ के हो गए। देखिए, समस्या जानते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी महाराज जी स्वयं वृंदावन के हैं, मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूं, आप बताइएगा ये किसने लिखी है, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें,